अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। अब नई सरकार में तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा पर सबकी नजरें टिकी हैं। अखुंदजादा अफगानिस्तान की सत्तारूढ़ परिषद के चीफ बन सकते हैं। ये पद राष्ट्रपति के बराबर का होता है। लेकिन इस बीच एक खबर से सब हैरान और परेशान हो उठे। खबर यह थी कि तालिबान का सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा आखिर है कहां, क्योंकि बीते 6 महीनों से तालिबान के वरिष्ठ नेताओं और लड़ाकों ने उसे नहीं देखा है। आखिरी बार उसका बयान भी मई में आया था। लेकिन अब इस मामले में खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा खुलासा किया है। यह खुलासा सबको हैरान कर रहा है, क्योंकि शेयर की गई जानकारी के मुताबिक अखुंदजादा पाकिस्तानी सेना की हिरासत में है। मतलब पाकिस्तान ने तालिबान के टॉप लीडर को अपने कब्जे में ले रखा है। तालिबानी लीडर अख्तूर मंसूर के अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद मई 2016 में हिबतुल्लाह अखुंदजादा को तालिबान का चीफ बनाया गया था। उस वक्त आतंकी समूह ने एक वीडियो रिलीज किया था, जिसके मुताबिक मंसूर के 2 डिप्टी कमांडर्स में से एक खूंखार कमांडर हिबतुल्लाह को प्रमोट किया गया था। यह वीडियो पाकिस्तान में हुई एक बैठक का था। न्यूज एजेंसी AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक अखुंदजादा कानून का जानकार है और उसको तालिबान में इस्लाम की चरम व्याख्याओं को जारी करने का श्रेय दिया जाता है। अखुंदजादा उन 7 तालिबानी नेताओं में से एक है जिनके अफगानिस्तान के संचालन में नेतृत्व करने या प्रभावशाली होने की उम्मीद की जाती है। अखुंदजादा कंधार का एक कट्टर धार्मिक नेता है, लिहाजा कहा जा रहा है कि वो तालिबान को अपनी पुरानी सोच नहीं बदलने देंगे। 1980 के दशक में उसने अफगानिस्तान में सोवियत सैन्य अभियान के खिलाफ इस्लामी अभियान चलाया था। फिलहाल भी अखुंदजादा तालिबान का सर्वोच्च नेता है, जो समूह के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों पर अंतिम अधिकार रखता है। लेकिन उन्हें एक सैन्य कमांडर से ज्यादा एक धार्मिक नेता के तौर पर लोग जानते हैं। कहा जाता है कि अखुंदजादा ने ही इस्लामी सजा की शुरुआत की थी, जिसके तहत वो खुलेआम मर्डर या चोरी करने वालों को मौत की सजा सुनाते थे। इसके अलावा वो फतवा जारी करते थे। अखुंदजादा ज्यादातर समय अफगानिस्तान में ही रहे, लेकिन कहा जाता है कि वो काफी समय तक पाकिस्तान के क्वेटा में भी रहे। कहा जा रहा है कि अखुंदजादा की उम्र करीब 60 साल है। वो दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के एक कस्बे कुछ लाख में एक मस्जिद में वो पढ़ाया करते थे। कंधार के पंजवाई जिले में जन्मे अखुंदजादा 1990 के दशक में सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान में शामिल हो गए थे। कंधार में तालिबान की सैन्य अदालत में नियुक्त किया गया और फिर पूर्वी नंगरहार प्रांत में इसकी सैन्य अदालत के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि उसके पाकिस्तान सेना की हिरासत में होने की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। दूसरी तरफ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने तालिबान से मेल मिलाप बढ़ाना शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चेतावनी देते हुए कहा गया है कि तालिबान काबुल में अमेरिका और नाटो बलों का सहयोग करने वाले लोगों की तलाश कर रहा है और उन्हें खोजने के लिए घर घर जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी समूह के पास उन चुनिंदा लोगों की सूची है जो विदेशी सैनिकों के लिए खास भूमिका निभाते थे। अगर ये लोग खुद को आतंकियों के हवाले नहीं करते तो इनके परिवार के सदस्यों को मारने या गिरफ्तार करने की धमकी दी गई है। तालिबान ने दावा किया था कि किसी भी देश के दूतावास को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि तालिबान ने कंधार और हेरात में भारतीय कॉन्सुलेट की तलाशी ली है। तालिबानियों ने बुधवार को दोनों कॉन्सुलेट में पहुंचकर दस्तावेज खंगाले और वहां खड़ी कारें भी ले गए। भारतीय अधिकारियों ने गुरुवार को काबुल स्थित करते परवन गुरुद्वारे में शरण लिए 60 सिखों और हिंदुओं को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया ताकि इन्हें भारत भेजा जा सके। हालांकि इनमें से कई सिखों का कहना है कि वे भारत की बजाय कनाडा या अमेरिका जाना चाहते हैं, क्योंकि भारत में उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। वहीं अफगानिस्तान में पंजशीर से शुरू हुआ तालिबान के विरोध का सिलसिला राजधानी काबुल तक पहुंचने से तालिबानी परेशान नजर आ रहे हैं। विरोध के स्वरों को दबाने के लिए अब उसने अफगानिस्तान के इमामों से अपील की है कि लोगों को समझाकर एकजुट करें। तालिबान की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लेकर प्रदर्शन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है।
तालिबान ने 2 दिन पहले जलालाबाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां भी चलाईं, लेकिन विरोध कम नहीं हो रहा।